आज के इस वीडियो में हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप ग्रेजुएशन डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और स्टूडेंट्स को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें यह बताना है कि स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ साल इस इंस्टीट्यूट के अंदर कैसे बिताए हैं, उन्होंने क्या सीखा हुआ है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, आज ग्रेजुएशन डे फाइनली आ गया। इस इंस्टीट्यूट में पिछले 5 सालों के अंदर स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीजों को सीखी हुई है। बिजनेस कैसे करना चाहिए, बिजनेस में क्या क्या होता है, उससे संबंधित लगभग सारी चीजें स्टूडेंट्स को सीखने को मिल गई है। स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट से यह सीखा कि कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर उसके एक्विजिशन या मर्जर तक क्या क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे विषयों से यह जानने को मिला कि एक ब्रांड कैसे तैयार होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे विषय से स्टूडेंट्स को यह सीखने को मिला कि कैसे किसी भी अच्छे टैलेंट को हायर किया जाता है और उसे रिटेन किया जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे विषय से यह जानने को मिला कि कस्टमर्स के साथ और सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर कैसे रखना चाहिए। अकाउंट्स, ये तो सबसे महत्व का विषय है कि जिससे स्टूडेंट्स ने यह लर्न किया कि इतनी मेहनत करने के बाद यह कैसे इंश्योर करे कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को सीखकर स्टूडेंट्स ने 5 साल के अंदर वो प्राप्त किया हुआ है कि जिसका उपयोग स्टूडेंट्स जीवन भर करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप को बताना है और लोगों को यह कहना है कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स ने क्या सीखा हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप हमें कवर करना है वह है कि हम यह बताएंगे कि इस इंस्टीट्यूट की क्या स्पेशलिटी है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, यह इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाता तो है, लेकिन यह इंस्टीट्यूट में एक और खास बात है और वह खास बात है कि रेगुलरली फील्ड ट्रिप्स का होना। इस इंस्टीट्यूट में पिछले 5 साल के अंदर स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल नॉलेज तो दिया ही गया है, लेकिन 50 से भी ज्यादा बार फील्ड ट्रिप करवाई गई है। इस प्रकार की फील्ड ट्रिप से स्टूडेंट्स को यह सीखने को मिलता है कि व्यावहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है। स्टूडेंट्स को अलग अलग इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इत्यादि। स्टूडेंट्स यह जान पाए कि किसी भी प्लांट के अंदर प्रोडक्शन होता कैसे है। मार्केटिंग टीम से यह इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाए कि कैसे प्रैक्टिकली एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ब्रांड को बनाने के लिए स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। फाइनेंस के डिपार्टमेंट से यह सीखने को मिला कि कैसे हमारे अकाउंट्स को मेंटेन किए जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये 5 साल में जो सबसे खास रहा है वह है फील्ड ट्रिप का होना। इसलिए यह इंस्टीट्यूट में पढ़कर सभी स्टूडेंट्स को प्राउड फील करना चाहिए कि यहां पर वैसी एक्टिविटी होती है कि जो आमतौर पर किसी और इंस्टीट्यूट में इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से हमें सेकेंड स्टेप को कवर करना है और कहना है कि इस इंस्टीट्यूट की क्या विशेषता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और ग्रेजुएशन डे के भाषण में जो तीसरा स्टेप शामिल करना चाहिए वह है कि हम यह बताएंगे कि स्टूडेंट्स का भविष्य कैसा रहने वाला है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स अभी तक तो एंजॉय करते थे, पढ़ाई के अलावा और कोई जिम्मेदारी होती नहीं थी, लेकिन अब
इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलकर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। इस इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट्स अपने करियर की इमीडिएटली शुरुआत कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स वैसे हैं कि जिनको कैंपस प्लेसमेंट में ऑफर मिली हुई है। कुछ स्टूडेंट्स वैसे हैं कि जो अपने स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले हैं। अब कमाने की जिम्मेदारी शुरू होगी। करियर के अलावा स्टूडेंट्स को आगे भी अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि शादी का होना, बच्चों का होना इत्यादि। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सारे स्टेजेस पे हम सब यह ध्यान रखें कि डिसीजन सोच समझ कर लेना है, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर जैसा नहीं है कि हम कंट्रोल Z कर पाए, अंडू नहीं कर सकते। जो भी डिसीजन ले, चाहे करियर से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी अन्य प्रकार का निर्णय हो, उसे सोच समझ कर ले। आज के समय में यह भी मैं कहना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर भी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर करियर से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो। अगर कोई अन्य प्रश्न हो तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, जैसे किताब से उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, काउंसलर से हमें इसका समाधान मिल सकता है। तो हम सब यह ध्यान रखें कि जीवन में अब कुछ ऐसा आने वाला है कि जो अभी तक नहीं आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स को भविष्य के अंदर अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलेंगे और स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना है कि वे अपना निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लें। तो इस तरह से हम तीसरा स्टेप बता सकते हैं और हमारी स्पीच को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ग्रेजुएशन डे के भाषण में जो चौथा और आखिरी मुद्दा हमें कवर करना है वह है कि हम यह बताएंगे कि आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए कितना खास है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, आज का दिवस स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है। स्टूडेंट्स ने पिछले 5 साल बहुत मेहनत की हुई थी। ये 5 सालों की मेहनत के बाद आज उन्हें डिग्री सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आज सभी स्टूडेंट्स को मैं देख पा रहा हूं कि वे बहुत खुश हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त करके उन्हें संतुष्टि का अनुभव होगा। साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज का दिवस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दिन दोबारा लौटकर जीवन में कभी नहीं आएगा। स्टूडेंट्स के सारे फ्रेंड्स के साथ वे बहुत सारी यादों को लेकर जाएंगे। हो सकता है कि विद्यार्थियों को एक दूसरे से मिलने का भविष्य में उतना मौका ना मिले कि जितना वर्तमान में वे मिलते हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के टच में रहे, ताकि जो यादें संजोई हुई है, जो यादें लेकर जा रहे हैं, उन यादों को भविष्य में भी एक दूसरे के साथ साझा कर सके। स्टूडेंट्स आज का दिन पूरी तरह से एंजॉय करें, मैं ऐसा चाहता हूं। एक बार हम सब साथ में बोलेंगे हिप हिप हुर्रे, हिप 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 हिप। बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमें चौथा स्टेप बताना है और हमारी स्पीच के चारों स्टेप को पूरे करने हैं। इसे बताने के बाद लोगों को धन्यवाद कहिए और आपकी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप ग्रेजुएशन डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।